वही इनकी तुलना यदि जॉन लॉक से करें तो जॉन लॉक ने राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का साधन माना, लेकिन अरस्तू ने इसे नैतिक जीवन के लिए आवश्यक बताया। शासन के प्रकार और उनकी तुलना यदि देखें तो अरस्तू ने शासन प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन किया और उन्हें दो श्रेणियों में बांट दिया, एक अच्छे शासन गुड गवर्नमेंट और दूसरा भ्रष्ट शासन करप्ट गवर्नमेंट। जैसे अच्छे शासन में शासन प्रणाली में देख सकते हैं राजतंत्र का, एक बुद्धिमान राजा का शासन अगर इसकी विशेषता हो तो। और प्राचीन भारत में इसका उदाहरण क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। अरिस्टोक्रेसी जहां बुद्धिजीवियों और योग्य व्यक्तियों द्वारा शासन होता है, जैसे यूनानी नगर राज्य स्पार्टा को। पॉलिटी में आधुनिक समय में आप देख सकते हैं जिसमें लोकतंत्र और अरिस्टोक्रेसी का मिश्रण देख सकते हैं आप। उसके बाद भ्रष्ट शासन में वो बताते हैं तानाशाही को कि एक निरंकुश राजा का शासन, जैसे हिटलर का शासन। कुलीन तंत्र, कुछ अमीर लोगों का शासन। आज कुछ देशों में आप कुछ अमीर लोगों का वर्चस्व को देख सकते हैं। भीड़ तंत्र, जहाँ पे अराजकता में परिवर्तित लोकतंत्र, जहाँ लोकतंत्र यदि भीड़ तंत्र में बदल जाए, मतलब भीड़ ही निर्णय लेने लगे, मारपीट करने लगे, अराजकता फैलाने लगे, तो वह लोकतंत्र क्या हो जाता है? भीड़ तंत्र में बदल जाता है। जैसे एक समय फ्रांस की क्रांति के दौरान भीड़ तंत्र। कुछ आज भी लोकतंत्र में आप भीड़ द्वारा हिंसा और कुछ चीजें देख सकते हैं। इस विषय पे तुलना यदि हम प्लेटो से करें तो प्लेटो ने राजतंत्र को सर्वोत्तम बताया था, जबकि अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताया। आधुनिक लोकतंत्र अरस्तु की पॉलिटी की अवधारणा पर ही आधारित है। तो उनके अनुसार राजतंत्र में यदि एक अच्छा राजा शासन करता है तो यह सबसे अच्छी प्रणाली हो सकती है, लेकिन यदि राजा भ्रष्ट हो जाए तो यह तानाशाही में बदल जाती है। अरिस्टोक्रेसी में यदि योग्य और बुद्धिमान लोग शासन करें तो यह अच्छी होती है, लेकिन जब धनवानों का वर्चस्व हो जाता है तो यह कुलीन तंत्र में बदल जाता है। लोकतंत्र में कहते हैं कि अरस्तु ने लोकतंत्र शब्द को नकारात्मक रूप में प्रयोग किया, क्योंकि उनके अनुसार यह भीड़ तंत्र में बदल सकता है। उन्होंने पॉलिटी को सबसे अच्छा शासन माना जिसमें कानून का शासन होना चाहिए, और यह लोकतंत्र एवं अरिस्टोक्रेसी का मिश्रण होता है। न्याय और नैतिकता पर अरस्तु के क्या विचार है? न्याय का सिद्धांत में अरस्तु ने न्याय को समानता और नैतिकता का आधार माना और इसे दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाग? वितरणात्मक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड सुधारात्मक न्याय कोरेक्टिव जस्टिस। वितरणात्मक न्याय में जैसे योग्यता के अनुसार संसाधनों का वितरण होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा योग्यता उसको उस हिसाब से संसाधन मिलने चाहिए। और अर्थात जैसे मेरिट आधारित स्कॉलरशिप होना या चयन होना किसी विभाग में। तो उसके बाद सुधारात्मक न्याय, जैसे अन्याय की भरपाई करना, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको करेक्टिव जस्टिस के माध्यम से उसके लिए न्याय सुनिश्चित करना, जिसे हम सुधारात्मक न्याय कहते हैं। जैसे अपराधियों को दंड देना, किसी ने किसी के साथ गलत किया तो न्याय उसके लिए सुनिश्चित करना। यहाँ पे हम न्याय के सिद्धांत का उनका तुलना जॉन रॉल्स से करें तो जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की बात की।